फाइनली दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के Q1 के रिजल्ट आ चुके हैं। कैसे रहे इसके रिजल्ट, चलिए डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। आप देखोगे जो अमाउंट आपको दी गई है इन रुपीज़ लैक्स में करोड़ में कन्वर्ट करके बताएंगे। हम बात करेंगे स्टैंड अलोन रिजल्ट को लेके। सबसे पहले बात की जाए टोटल इनकम की, तो इस क्वार्टर में जो इनकम हमें देखने को मिली है 11,868 करोड़ की, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 11,308 करोड़ की इनकम रही थी। और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में देखोगे तो जो टोटल इनकम देखने को मिली थी वो रही थी करीबन 10,407 करोड़ की। तो इनकम में क्यू एन क्यू बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस हमें जो है जंप देखने को मिला है। वहीं बात की जाए इसकी इंटरेस्ट इनकम की, तो आप देखोगे इस क्वार्टर में 9,642 करोड़ की जो है इनकम रही है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में आप देखोगे 9,412 करोड़ की, और प्रीवियस ईयर में देखोगे 8,788 करोड़ की इनकम देखने को मिली। तो इंटरेस्ट इनकम में भी क्यू एन क्यू बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें जंप देखने को मिला है। साथ में आप अदर इनकम भी देखोगे उसमें भी हमें जो है क्यू एन क्यू बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप देखने को मिला है। टोटल एक्सपेंस की अगर बात की जाए, इस बार के जो एक्सपेंडिचर हमें देखने को मिले हैं 9,629 करोड़ के, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 9,496 करोड़ के एक्सपेंस रहे थे। और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में देखोगे 8,525 करोड़ के एक्सपेंस देखने को मिले हैं। तो इस बार आप देखोगे खर्चे थोड़े हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं। आप क्लियर देख सकते हो क्यू एन क्यू बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खर्चे हमें अब की बार बढ़ते हुए नज़र आए हैं। और खर्चों में सबसे ज़्यादा आप देखोगे जो हमें देखने को मिला, तो आप देखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए तो इस बार के अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें जो देखने को मिला है किस वजह से इसके जो खर्चे हैं वो हमें बढ़ते हुए नज़र आए। अदर एक्सपेंसेस हो गए और जो एम्प्लॉयज़ कॉस्ट हो गई, इसमें आप देखोगे तो ईयरली बेसिस पे हमें जो है इंक्रीज़ देखने को मिला है अब की बार की अगर बात की जाए। वहीं पे आप बात कीजिए प्रॉफिट को लेके, तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखोगे 462 करोड़ के इस क्वार्टर में देखने को मिले हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 304 करोड़ के प्रॉफिट, और प्रीवियस ईयर में देखोगे तो 680 करोड़ के प्रॉफिट आपको देखने को मिले। तो प्रॉफिट में आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस पे जंप है, ईयरली बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है। ईयरली बेसिस पे गिरावट, एक तो हाई एक्सपेंस आपको देखने को मिले अब की बार, जिसके चलते आप देखोगे तो ईयरली बेसिस पे इसके प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आए हैं। वहीं पे बात कीजिए इसके जो है ग्रोस एनपीए की, तो अब की बार आप देखो ग्रोस एनपीए हमें जो है बढ़ते हुए नजर आए हैं। वहीं पे आप देखोगे नेट एनपीए भी हमें जो है बढ़ते हुए नज़र आए हैं। और नेट एनपीए आप क्लियर देख सकते हो। वहीं पे बात की जाए इसके डेट इक्विटी रेशियो की, तो डेट इक्विटी रेशियो प्रीवियस ईयर के मुकाबले हमें जो है डिक्रीज़ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे आप देखोगे वहाँ से हमें बढ़ते हुए नज़र आया है। आप देखोगे इसका जो ईपीएस है वो हमें इस क्वार्टर में जो देखने को मिला है, क्लियर मैं आपको दिखा देता हूँ। की बार रहा है 63 पैसे का, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 42 पैसे, और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में 96 पैसे का। तो देखिए क्वार्टरली बेसिस पे ईपीएस में जंप है, जबकि ईयरली बेसिस पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो है ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट भी गिरते हुए नजर आए। ओवरऑल देखा जाए तो ईयरली बेसिस पे आप कंपेयर करो तो उतने अच्छे जो है रिजल्ट नहीं रहे हैं। रेवेन्यू में ज़रूर जंप हमें देखने को मिला है, पर प्रॉफिट में गिरावट आई है हाई एक्सपेंस के चलते। क्वार्टरली बेसिस पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले। वीडियो पसंद आई हो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।